अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार प्रदेश भर में रेप, अपहरण, छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते सरकार द्वारा नारी शक्ति मिशन के तहत एक अभियान चलाया गया, जहां पर स्कूल कॉलेजों में जाकर स्कूल कॉलेज की लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा और इन घटनाओं से बचने के लिए वसु कुंग फू कराटे दिखाई जा रहे हैं। इसके चलते सहारनपुर में भी स्कूल कॉलेजों में छात्रों को आत्मरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए कुंफू कराटे सिखाई जा रही है। आज महिला सशक्ति मिशन की 180 दिनों की मुहिम में कर्मचंद्र चंडी प्रसाद आर्य कन्या इंटर कॉलेज गिल कॉलोनी सहारनपुर में महिला शक्ति मिशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विंग चुंग कुंग फू ग्रैंड मास्टर राजेश आर्य, कराटे कोच निशांत गुप्ता, 3 डिग्री ब्लैक टैलेंट द्वारा बालिकाओं महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बताई गई। आज ये जो एक हमारे सरकार की तरफ से चलाया गया अभियान है महिला सशक्तिकरण का, उसमें आज हमने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गिल कॉलोनी में यहाँ पर बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, जिसमें छेड़छाड़ से संबंधित बच्चों को कोई गिरफ्त करता है या बच्चों को कोई हाथ पकड़ता है, बच्चों को किडनैप करके ले जाता है, उस चीज़ के बारे में हमने बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आमतौर पे हमारी छात्राओं के सामने समस्या थी कि रास्ते में जाते हुए छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता था। कई बार कई बच्चों की तो पढ़ाई भी इस चक्कर में छूटी है, तो इससे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा कि वो कैसे खाली हाथ होते हुए भी अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं। और टीचर्स को भी काफ़ी सीखने को मिला। पर्स स्नैचिंग आम हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग आम हो रहे हैं, तो अगर उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो तुरंत कैसे अपने आप को सेव करें, किस तरह से उनका जो है एक तरह से अटैक करें जो चैन स्नैचर हैं, तो इसके लिए उन्हें जानने में काफ़ी धर्म रक्षा संघ का अनिश्चितकालीन धरना आज ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर प्रारंभ किया गया। धरने का उद्घाटन महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज ने किया। धरना स्थल पर संत, महात्मा, धर्माचार्य, व्यापारी, तीर्थ पुरोहित, श्रद्धालु जन एवं सामान्य जनता के साथ धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी गण और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज ने कहा कि ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर न सिर्फ संपूर्ण ब्रजमंडल की आस्था का केंद्र है, बल्कि अर्थव्यवस्था का भी एक मजबूत केंद्र है। सारे ब्रजमंडल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के कारण ही चलती है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक महामंडलेश्वर स्वामी रुद्रदेवानंद जी महाराज ने कहा कि आज बांके बिहारी मंदिर के बंद होने के कारण श्रद्धालुओं को भावनात्मक और धार्मिक दृष्टि से जो कष्ट हो रहा है, उतना ही कष्ट ब्रजमंडल के व्यापारी, तीर्थ पुरोहित, समाज के लोगों और अन्य बांके बिहारी मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के कारण प्राप्त होने वाली रोजी रोटी में लगे लोगों को हो रहा है। जब तक बांके बिहारी के मंदिर नहीं खुलेंगे, तब तक ब्रजमंडल में रौनक वापस नहीं आएगी। वहीं इस बारे में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि स्थानीय प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन की नाकामी के कारण आज बांके बिहारी के दर्शन आम जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र नजर आता है। आज जैसा कि सबको मालूम है कि धर्म रक्षा संघ ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, वो 48 घंटे का अल्टीमेटम कल हमारा रात पूरा हो चुका है। तो आज से धर्म रक्षा संघ ने निर्णय लिया है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का, और अगर हमारा धरना प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेगी, बांके बिहारी मंदिर के दर्शन नहीं खुले, तो हमारा ये धरना अनशन में और उसके बाद आमरण अनशन में बदल जाएगा। और 30 तारीख को, अगर 30 तारीख हमारा ये जो शरद पूर्णिमा का उत्सव आ रहा है, उस दिन तक दर्शन नहीं खुलते हैं, तो धर्म रक्षा संघ के नेतृत्व में हजारों की संख्या में साधु संत, धर्माचार्य, व्यापारी और श्रद्धालु मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। और अगर पुलिस हमको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो हम गिरफ्तारी भी देंगे, क्योंकि यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो प्रबंधक है, ये मिलके हमारे योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और योगी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि मंदिर को बंद रखा जाए। मगर इनकी लोकल जो यहाँ का बिहारी जी का प्रबंधन है और जो प्रशासन है मथुरा का, ये मिलके षड्यंत्र करके भक्तों के साथ में और जनता के साथ में एक भद्दा मजाक कर रहे हैं, जिसको इन्हें बंद करना चाहिए और जल्दी से बिहारी जी के मंदिर के दर्शन खोल देने चाहिए, और वरना इसके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शनी कर रहे हैं। लोकतंत्र में यही हथियार है। यदि इस हथियार को भी मनुष्य भूल जाएगा तो अपने जीवन को भूल जाएगा वो व्यक्ति।
हमारा जन्म लेने का अधिकार क्या है? हमारा जन्म लेने का सिद्ध अधिकार यही है कि जब हमने वृंदावन में जन्म लिया है, ब्रज में जन्म लिया है और बांके बिहारी हमारे आराध्य हैं, यदि वो इसी प्रकार से आज तक के इतिहास में कभी बांके बिहारी लॉकडाउन को खोला गया फिर उसके बाद बंद कर दिया, ये तो एक बड़ा ड्रामा है। ब्रजवासियों की एक इसमें मान सम्मान सबका इसमें जाता है। ऐसा नहीं है कि देश के या प्रदेश के लोग दर्शन करें, दर्शन तो हम भी करते हैं। दर्शन तो जितना भी हमारा समाज है, सर्व समाज है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कंठी माला है, चाहे वो फूल माला है, चाहे वो पेड़ वाला है, चाहे वो नाविक है, वो हर व्यक्ति इसी बांके बिहारी से जुड़ा हुआ है। इसका परिवार का पालन इन्हीं बांके बिहारी के दर्शन से लोग आएंगे, यहाँ पर सामान बिकेगा, व्यापार चलेगा, तो ये होगा। और ये हम पूरा रूप से हमने अपना समर्थन किया है। किसान गरीब मजदूर का मैं अध्यक्ष हूँ। जरूरत पड़ेगी जितनी इनको उतने किसान ला के खड़ा कर दूंगा, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना मेला ला के खड़ा कर दूंगा। मेरा नाम ताराचंद गोस्वामी है। अब ये कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन आपका? अब जब तक ये इनकी मांग है कि बिहारी जी का दर्शन खुल जाए, इसी दिन समाप्त। भारत में नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं, जिसको लेकर माताओं के मंदिरों में श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु दूर दराज से माता के जयकारे लगाते हुए मंदिरों में आ रहे हैं। इसी श्रृंखला के चलते तीर्थ नगरी वृंदावन में मां कात्यायनी शक्तिपीठ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला, जहां नवरात्रि के 6वें दिन पर, जो कि कात्यायनी देवी मां का दिन होता है, आज मां कात्यायनी शक्तिपीठ पर फूल बंगले का आयोजन किया गया। इसी के साथ माता को पीले कलर की नवीन पोशाक धारण कराई। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए मंदिर प्रबंधक ने व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी थी। जैसे श्रद्धालु मंदिर में आ रहे थे, माता के जयकारे लगा रहे थे और दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे। कहा जाता है कि यहाँ सती माँ के केश गिरे थे, जब से यह मंदिर माँ कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। नवदुर्गा में स्थापित होने वाली मूर्ति विसर्जन को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी महावन ने विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आने जाने की व्यवस्था, विसर्जन स्थल पर पानी की व्यवस्था के साथ लाइटिंग की व्यवस्था भी देखी। देर रात तक चलने वाले विसर्जन कार्यक्रम में वहां पर पानी की व्यवस्था भी लोगों के लिए की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम मथुरा के नगर पंचायत गोकुल को सौंपी गई है। 2 दिन के अंदर ये अपनी सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करेंगे और 26 तारीख को होने वाले विसर्जन कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी कमी ना हो, उसके लिए पुलिस बल भी तैनात रहेगा। इस संबंध में वहां मौजूद नगर मजिस्ट्रेट व नगर पंचायत अध्यक्ष गोकुल ने जानकारी देते हुए बताया कि गोकुल नगर पंचायत प्रशासन मिलकर यहाँ की सभी व्यवस्थाओं को संभाल लेंगे और किसी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। देखिए, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। इस समय काफ़ी संख्या में दुर्गा प्रतिमाएं रखी जाती हैं। इस वर्ष कोविड के दृष्टिगत बहुत ही कम संख्या में प्रतिमाएं रखी गई हैं, लेकिन जो भी प्रतिमाएं रखी गई हैं उनका विसर्जन गोकुल बैराज पर नदी, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, एनजीटी के निर्देशानुसार गंगा और जमुना नदियों में नहीं किया जाना है। विगत कई वर्षों से हम लोगों ने इसके लिए स्थान चिन्हित किया है, जो बैराज के बगल में नदी से हट करके यहीं पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी में या किसी भी त्यौहार में, दशहरे में प्रतिमाओं का विसर्जन होता रहा है। चूँकि उसकी पहले तैयारी की जा रही है, रास्ते की तैयारी, उस समय जब विसर्जन संभवतः 26 तारीख मंडे को है, तो रास्ते की तैयारी, लाइट की तैयारी, क्योंकि लोग विसर्जन भी लेट आवर तक करते हैं, और यहाँ विसर्जन के लिए जो गड्ढा है उसमें पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था के लिए आज सभी विभागों को मौके पर, क्योंकि हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है, मौके पर बुलाया गया था आज, जिसमें गोकुल नगर पंचायत के अध्यक्ष जी भी हैं, ईओ साहब हैं, एई हमारे नगर निगम के हैं, एसडीएम साहब हैं, राजस्व विभाग है। आज सभी विभागों के यहाँ इकट्ठा करके सबको अपने अपने दायित्वों से बता दिया गया है और ये कल और परसों 2 दिनों में ये कार्य हो जाना है। इवन जो आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी उथला भी है, इसको थोड़ा गहरा करने का कार्य और इसमें पानी भरने का कार्य, साफ सफाई का कार्य और लाइटिंग तो जिस दिन है उसी दिन सुबह लगेगी, क्योंकि लाइट यहाँ लगा के छोड़ेंगे नहीं। और बाकी हमारी तैयारियां चल रही हैं, हम समय से तैयारियों को पूरा करा लेंगे। आज जो निरीक्षण हुआ है, जो वो अभी नवदुर्गा चल रहे हैं और जो मूर्ति विसर्जन होगा
वो यहाँ ही होगा। नगर पंचायत को सफाई की व्यवस्था दी गई है, लाइटिंग की व्यवस्था दी गई है और हम जेसीबी द्वारा इसकी पूरे की सफाई करवाएंगे, घास वगैरह इसको हटवाएंगे और इस पे आने जाने के जो बाहर से जो लोग आएंगे मथुरा से और जो बाहर से देहातों से जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग आते हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा और एसडीएम द्वारा। और उसमें हमको यही जिम्मेदारी मिली कि अपनी नगर पंचायत की टीम लगा के इसकी पूरी सफाई करवाई जाए, लाइट की व्यवस्था कराई जाए, पानी का टैंकर लोगों के लिए कराया जाए, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। 2 दिन के अंदर आपको पूरी हाँ 2 दिन के में कर देंगे हम। रविवार से ये चालू हो जाएगा तो रविवार सोमवार में वो होगा विसर्जन, तो उससे पहले हम कर देंगे ये व्यवस्था। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक हार्दिक शुभकामनाएं।